और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली पर घोषणा हुई है। बिहार एसएससी के जरिए नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली होगी। परिचारी की बहाली बिहार एसएससी के माध्यम से होगी। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली होगी। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। पहली बात तो जो भी परिचारी के नियुक्तियां होंगी वो कर्मचारी चयन आयोग से होगा। दूसरी बात है कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां हम लोगों ने की हैं। अभी इतनी नियुक्तियां, चूँकि शिक्षकों की कमी है, तो इस वजह से तो हम लोग ने TRE 4 में भी अपनी जो भी अनुशंसाएँ हैं और जो मांग है उसको दे दिया है। BPSC को 45,000 से ज़्यादा है, उसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग जरूर करें। आने वाले समय में परिचारी का वो स्टाफ इससे होगा। जहाँ तक कहा साफ सफाई का, तो अधिकांश जगहों पर उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से साफ सफाई की भी कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं। अब प्रीतम, देखिए, शिक्षा विभाग में चरणबद्ध तरीके से लगातार वैकेंसियां निकाली जा रही है और अब ये बड़ा ऐलान विधानसभा में नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर, क्या पूरी अपडेट प्रीतम इस खबर पर? देखिए रश्मि, सबसे पहली बात यह है कि भाजपा के गोरिया कोठी सिवान से विधायक है देवेश कांसी, उन्होंने सरकार से ये सवाल पूछा था कि शिक्षा मंत्री से ये सवाल पूछा था कि बिहार में शिक्षा विभाग की स्थिति इतनी खराब है। चूंकि हम बिहार विधानसभा के अंदर थे, उन्होंने खुद अपने ही सरकार से सवाल पूछा था कि उन्होंने ये बात कहते हुए अपनी शुरू किया कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि हेडमास्टर को भी जो है वो नॉन टीचिंग का काम करना पड़ता है। खासकर परीक्षा के दिनों में उन्हें हाजिरी बनानी होती है, उन्हें और सारे दूसरे काम करने होते हैं, जो काम प्रमुख रूप से पियून के हैं, कक्षपाल के हैं, ऑफिस अटेंडेंट के हैं। तो उन्होंने सरकार से ये जानना चाहा, शिक्षा विभाग से जानना चाहा कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ, जो लगभग हर स्कूल में खाली पड़े पद है, जिनकी संख्या हजारों में, हमें लगता है कम से कम अगर बिहार में अगर एक लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा रश्मि इस वक्त जो है पियून, परिचारी, कक्षपाल, ऑफिस अटेंडेंट के पद खाली हैं। तो उन्होंने सरकार से ये पूछा कि आपने तो शिक्षकों की भर्ती तो कर ली है, लेकिन ये जो पियून है इनकी बहाली कब होगी और एक नियत समय बताइए। तो शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि अभी TRE 1, 2, 3 के माध्यम से 2,59,000 शिक्षक की नियुक्ति हुई है। TRE 4 के लिए वैकेंसी की प्रक्रिया जारी है। 45,000 पदों की बहाली एक बार जब हो जाएगी, तब सरकार धीरे धीरे शिक्षा विभाग क्रमशः जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली करेगी। तो फिर देवेश कांत सिंह ने सवाल पूछा कि आखिर बहाली किसके माध्यम से होगी? क्या जिला स्तर पे कोई कमेटी बनेगी, उसके जरिए बहाली होगी, या फिर सरकार के पास जो पहले से आयोग है उनके माध्यम से बहाली होगी? तो तब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा, नहीं, हमारे पास बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC पहले से एक नियामक संस्था है, एक भर्ती वाली संस्था है, जिसके जरिए बहाली होती रही है। और एक बार जब TRE 4 की बहाली हो जाएगी तो फिर बिहार में नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली होगी। तो सरकार ने के सामने उन्होंने फिर सवाल दागा कि आप कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे, तो उसमें शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर ऑफिस में अगर पियून की बहाली, अगर स्कूल में पियून की बहाली हो जाए, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, डेमोन्स्ट्रेटर, इन सब की बहाली हो जाए तो एक बड़ी संख्या में बहाली हो सकती है। दरअसल स्थिति यह है रश्मि कि बिहार में 2005 के बाद से इस पे कोई बहाली नहीं हुई। अगर आप किसी बिहार के बड़े सरकारी स्कूल अगर आप चली जाएंगी, जैसे बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल है, केबी सहाय उच्च विद्यालय, किसी भी स्कूल चले जाएंगे तो वहां पे ऑफिस अटेंडेंट के पद या जो नॉन टीचिंग स्टाफ के पद हैं, वो न केवल सरकारी स्कूलों में बल्कि कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में भी खाली है। तो लिहाजा सरकार से सवाल पूछा गया था। सरकार का जवाब सकारात्मक है। हालांकि चूंकि एक बहुत ही स्वस्थ बहस चल रही है इस वक्त बिहार विधानसभा के अंदर, जो सवाल सरकार से सवाल दागा जा रहा है और सरकार के लोग भी तैयारी करके आए हैं जवाब देने के लिए। तो उसी सवाल जवाब के दौरान ये बात सामने आई है। बिहार में और उम्मीद भी यही है कि ये ऐलान सिर्फ ऐलान ही ना रह जाए, बल्कि इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू हो और जो कमी है स्कूलों में, जैसा आपने बताया है प्रीतम, उन कमियों को समय रहते दूर किया जा सके। वो उसका अप्रोच
सही कहा आपने कि कम से कम घोषणा तो हो। अब तो ये बात है जो कि शिक्षा मंत्री का बयान विधानसभा के अंदर है और विधानसभा के अंदर वक्तव्य का अर्थ होता है कि वो एक प्रकार से सरकारी बयान होता है। शिक्षा विभाग या किसी अन्यत्र दूसरे विभाग का वो एक थीम होती है। तो अब चूंकि ये कहा गया है कि हम विलंब बहाली होगी, शिक्षा मंत्री की ये शब्द है, बहाली होगी, विलंब से ही होगी लेकिन बहाली होगी। तो जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, दरअसल इसमें इंटर तक की योग्यता होती है। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है इसके जरिए अब इनकी बहाली होगी। इस साल जून जुलाई के बाद हो जाए, दिसंबर में हो, लेकिन अब एक अच्छी खबर यह है कि कम से कम बिहार में नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए।